अच्छा, कल की क्लास में हमने एक टास्क कवर किया था, टाइम सीरीज एनालिसिस। टाइम सीरीज एनालिसिस के लिए आपके पास टाइम सीरीज डाटा होना चाहिए। ठीक है, तो ये टाइम सीरीज एनालिसिस स्पेसिफिक हैं टाइम सीरीज डाटा के लिए। आज का हमारा टॉपिक है रिग्रेशन। रिग्रेशन में बेसिक एनालिसिस भी है, मॉडलिंग भी है, और इवन यहाँ पे मशीन लर्निंग के टूल भी अप्लाई होते हैं। कोई भी आपने एनालिसिस परफॉर्म करना है, चार क्वेश्चन आपने लाजमी पूछने हैं। क्वेश्चन नंबर वन, व्हाट इज रिग्रेशन? क्वेश्चन नंबर टू, व्हाई डू वी परफॉर्म रिग्रेशन? टाइप्स ऑफ रिग्रेशन एंड सैंपल डाटा टेबल फॉर रिग्रेशन। अच्छा, पहले स्टेप में मैं आपको ये परफॉर्म करके दिखाता हूँ। फिर मैं आपको टाइम दूंगा, आप उस टाइम में जो है वो प्रैक्टिस कर लीजिएगा। पहले आप उसको देख लें। पहले आपने तीन क्वेश्चन कॉपी करने हैं। कॉपी करने के बाद आपने चैट जीपीटी ओपन करनी है। क्वेश्चन आपने पेस्ट करने हैं और मैसेज सेंड कर देना। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज रिग्रेशन? ये कह रहे हैं रिग्रेशन इज अ स्टैटिस्टिकल मेथड यूज्ड टू एग्जामिन द रिलेशनशिप बिटवीन अ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड वन आर मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यानी डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान आपको रिलेशनशिप बताता है। इन सिंपल टर्म, रिग्रेशन हेल्प अस अंडरस्टैंड हाउ चेंजेस इन वन और मोर वेरिएबल्स इफेक्ट अदर वेरिएबल्स। यानी एक वेरिएबल में चेंज करने से दूसरे वेरिएबल में कितना फर्क पड़ेगा, ये हमें रिग्रेशन बताएगा। वाई डू वी परफॉर्म? नंबर वन, प्रिडिक्ट आउटकम। ठीक है, अंडरस्टैंड रिलेशनशिप, कंट्रोल फॉर कन्फाइंडिंग फैक्टर्स एंड फोरकास्ट ट्रेंड्स। यानी आप फोरकास्टिंग भी कर सकते हैं, प्रिडिक्शन भी कर सकते हैं, रिलेशनशिप भी फाइंड कर सकते हैं। अब टाइप कौन कौन सी है इसकी? पहले सिंपल लीनियर रिग्रेशन, प्रेडिक्ट्स कंटिन्यूअस आउटकम यूजिंग वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसमें सिर्फ एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन, इसमें मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे। ठीक है, लीनियर रिग्रेशन, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन दोनों सेम है। लीनियर में क्या है, एक ही वेरिएबल है इंडिपेंडेंट, और मल्टीपल में बहुत ज़्यादा है। लॉजिस्टिक रिग्रेशन, यूज व्हेन द आउटकम इज बाइनरी। यानी अगर आपके पास बाइनरी डाटा सेट है, यस या नो की फॉर्म में या जीरो या वन की फॉर्म में, तो आपके डाटा पे लॉजिस्टिक रिग्रेशन अप्लाई होगा। यानी आपके पास एक क्वेश्चनर है, तो उस क्वेश्चन में यस या नो की फॉर्म में आपके पास रिजल्ट्स हैं, तो आप लॉजिस्टिक रिग्रेशन अप्लाई करेंगे। इस तरह पॉलिनोमियल रिग्रेशन, अगर आपके पास डाटा नॉन लीनियर है, ठीक है, तो आप पॉलिनोमियल रिग्रेशन अप्लाई करेंगे। रिज रिग्रेशन है, ये ओवर फिटिंग से जो है वो आपको बचाता है। लेसो रिग्रेशन है, सिमिलर टू रिज रिच बट कैन रिड्यूस कोफिशिएंट टू जीरो। हाई डिमेंशनल डाटा प्रेडिक्शंस, चूजिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग यील्ड। यानी जब बहुत ज़्यादा फैक्टर जो हैं वो एक ही पैरामीटर के ऊपर इफेक्ट कर रहे हो, उस वक्त आप लेसो रिग्रेशन। यानी लेसो कहता है कि जो मसलन हमारे पास 20 फैक्टर हैं, ठीक है, और 20 फैक्टर एक ट्रेड को इफेक्ट कर रहे हैं।
ये ट्रेड है या यील्ड है, इस यील्ड को 20 फैक्टर इफेक्ट कर रहे हैं। अब इन 20 फैक्टर में से कुछ फैक्टर ऐसे होंगे जिनका इफेक्ट बहुत ही माइनर है, जो इग्नोरेबल है, लेकिन वो इफेक्ट कर रहा है लेकिन इग्नोरेबल है। तो लेसो कहता है कि सिर्फ वही आप पैरामीटर्स इन्वॉल्व करें जो सिग्निफिकेंट इफेक्ट शो कर रहा है, बाकी को आप रिमूव कर दें। उसके बाद इलास्टिक नेट रिग्रेशन, इसमें दोनों को कंबाइन कर लिया जाता है, रिज एंड लेसो रिग्रेशन को। पैशो रिग्रेशंस यूज फॉर काउंट डाटा, नंबर ऑफ न्यू कस्टमर्स पर डे, स्टेप वाइज रिग्रेशन, क्वांटाइल, नॉन लीनियर रिग्रेशन। इसके अलावा और भी बहुत सारी टाइप्स हैं जो इसने अभी हमें नहीं बताई। अगर आप इसको मजीद कहेंगे तो वो आपको मजीद भी टाइप्स बता देगा। अब हम इसे कहते हैं कि थैंक्स, नो आई नीड सैंपल डाटा टेबल फॉर, मैं ऐसे कहता हूँ प्लांट साइंस कह देता हूँ, फॉर ईच टाइप। आपका जो भी सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स है, इंग्लिश है, जो भी आपका सब्जेक्ट है ना, आप अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड इसे कहेंगे तो वो आपको आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड एग्जाम्पल शो करेगा। लीनियर रिग्रेशन के लिए इसने मुझे सिंपल डाटा दिया है। इसमें एक ही जो है वो फर्टिलाइजर है इंडिपेंडेंट फैक्टर। इसमें दो हमारे पास इंडिपेंडेंट फैक्टर हो गए, बल्कि दो से ज़्यादा हैं। फर्टिलाइजर है, सनलाइट है और वाटर है। लॉजिस्टिक रिग्रेशन, ठीक है, हमारे पास यस या नो की फॉर्म में डाटा है, या ज़ीरो या वन की फॉर्म में। पॉलिनोमियल रिग्रेशन, ठीक है, इसमें हमारे पास जो डाटा है वो एज डेज का है लेकिन नॉन लीनियर डाटा है। इस तरह रिज रिग्रेशन का डाटा है, लैसो रिग्रेशन के लिए, ठीक है, इसने मुझे एग्जांपल्स दिए हैं। पैशन रिग्रेशन, क्वांटाइल रिग्रेशन, यानी तमाम टाइप्स के लिए इसने मुझे डाटा दे दिया। मैं से कहता हूँ थैंक्स, नो आई नीड इन एक्सेल शीट, मुझे ये डाटा एक्सेल शीट में चाहिए। यहाँ पे डाटा मेरे पास जो है वो सेव हो चुका है। मैं इसको डेस्कटॉप पे जो है वो सेव कर लेता हूँ। अच्छा, अब इसमें आप देखें कि इसमें ना मुझे लीनियर रिग्रेशन, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, पॉलिनोमियल रिग्रेशन, हर एक की अलग अलग जो है ना वो शीट प्रोवाइड कर दी है। तो हम वन बाय वन करके इसके ऊपर जो है वो वर्क करते हैं। ये हर फाइल के लिए, हर एनालिसिस के लिए इसने मुझे सैंपल डाटा दे दिया। अगर आपके पास इस तरह का डाटा है, आप चेक करें, मैच करें और उसके मुताबिक प्रॉपर अरेंज करें और उस अपने डाटा के ऊपर वर्क करें। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप है आपने फाइल को इंपोर्ट करना है। मैं ये फाइल शेयर कर रहा हूँ ग्रुप में ताकि बाकी लोग भी जो है ना वो इसको इंपोर्ट कर लें, और अगर आपके पास इंपोर्ट नहीं हो रही तो आप इसी फाइल को यूज़ कर सकते हैं।
मैंने एक्सेल शीट जो है ये ग्रुप में शेयर कर दी है। अब आप लोगों ने इसको इंपोर्ट करना है और वन बाय वन तमाम एनालिसिस आपने इस पे परफॉर्म करने हैं। अब आपके पास दो तरह के रिजल्ट्स आएंगे, ठीक है। एक आपके पास समरी स्टैटिस्टिक्स आएगी इसकी, और दूसरा आपके पास इसकी विजुअलाइजेशन आएगी। तो दोनों तरह का डाटा आपने जो है वो यूज़ करना है। मसलन मैं एक आपको परफॉर्म करके दिखा देता हूँ। इंपोर्ट एक्सेल फाइल। अच्छा, आप लोग भी इसको डाउनलोड करके इंपोर्ट कर लें फाइल को। मेरे पास ये जी आ गया। अब यहाँ पे शीट में ना, या वन बाय वन करके चेंज करेंगे। पहले मेरे पास है लीनियर रिग्रेशन। मैं सेलेक्ट करूंगा तो मेरे पास लीनियर रिग्रेशन की फाइल शो होगी, इंपोर्ट होगी फाइल। अब आपने इसका एसटीआर करना है। एसटीआर प्लांट, यहाँ पे इसको सेलेक्ट करें। इसका एसटीआर लें और कॉपी करें इसको। कॉपी करने के बाद आप इसको ले आए आप चैट जीपीटी पे। यहाँ पे आप ये मैसेज टाइप करें और इसको, ये मैसेज आपने टाइप करना है। आई वांट टू परफॉर्म लीनियर रिग्रेशन इन आर एंड also want to visualize। I want to perform linear regression in R and also want to visualize in the form of plot। प्लॉट आप भी मेंशन कर सकते हैं, और अगर नहीं मेंशन करेंगे तो ये आपको बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो शो कर देगा। इसको रन करें। Here is complete R script to perform linear regression and visualization। Visualize it with the plot using your data set। ये उसने मुझे स्क्रिप्ट दी है और मैं इसको ना कॉपी कर लूँ और आर पे ले। अब आपने ये वन बाय वन करके, सॉरी ये कॉपी नहीं हुआ, कॉपी और ये मेरे पास जो है ना वो रिजल्ट्स आ गए रिग्रेशन के, ठीक है। इसमें पी वैल्यू भी है, और भी जो ज़रूरी चीज़ें हैं रिग्रेशन के लिए वो तमाम यहाँ पे इस समरी स्टैटिस्टिक में अवेलेबल हैं। इसके बाद अगर आप इसको विजुअलाइज करना चाह रहे हैं तो इस पर जी प्लॉट विद रिग्रेशन लाइन, ठीक है। तो ये आपको प्लॉट भी दे रहा है और साथ एक रिग्रेशन लाइन भी प्रोवाइड कर रहा है। इसको कॉपी करना है और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देना। अब आप लोगों ने इस पे वर्क करना है। ये जितनी भी टाइप्स हैं तमाम टाइप्स को ड्रा करना है, इसका टेबल भी आपने देखना है और उसको ग्रुप में शेयर करना है। अच्छा, एक और चीज़ मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि अगर आप चाह रहे हैं कि
मसलन आपको इसकी समझ नहीं आ रही, बहुत सारे रिजल्ट्स ऐसे होंगे जो आपके लिए न्यू होंगे, आपको समझ नहीं आ रही, आप इसको कॉपी करें और चैट जीपीटी को प्रोवाइड कर दें आप। और इसको यहाँ पे एक वर्ड आपने टाइप करना है, एक्सप्लेन एंड इंटरप्रेट। ये आपको एक्सप्लेन भी करेगा हर वर्ड का मतलब क्या है, मसलन एफ स्टैटिस्टिक क्या है, टी स्टैटिस्टिक क्या है, एरर टी वैल्यू क्या है। एक तो ये आपको एक्सप्लेन करेगा हर वर्ड, और दूसरा आपको इसकी इंटरप्रिटेशन भी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, ये देखिए। जी। अच्छा, यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज क्लियर है तो आप क्लियर टाइप करें और वर्क स्टार्ट करें, और प्लॉट ड्रा करें, उनको ग्रुप में शेयर करें। ओके। माइक ओपन है आपका? सर ये पूछना था, वो आपने आपके पास पेड है, मेरे पास पेड सर एक्सपायर हो गया है अपना चैट जीपीटी। तो अब मेरे पास 5-6 शो कर रहा है, आपके पास ये सर शेयर करेंगे ग्रुप में कि कितने हैं, तो उस हिसाब से मैं पूछ लूंगा। अच्छा, वो ये नेम ऑफ एनालिसिस जी बिल्कुल सर। मैं शेयर करता हूँ ग्रुप टाइप्स। में, मैं शेयर करता हूँ ग्रुप जी सर। में। ओके। जी जी। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर। मेरा एक क्वेश्चन था, मैंने पिछली क्लास में भी पूछा था तो आपने कहा था नेक्स्ट क्लास में। जी सर, क्या क्वेश्चन है आपका? सर वो मैंने कुछ प्लाट बनाए थे और वो बने नहीं थे, तो आपने कहा था कि नेक्स्ट क्लास में हम जी इसे हाँ, डिस्कस बिल्कुल, करेंगे। आप स्क्रीन शेयर कीजिएगा। मैं आपको सर मैंने ग्रुप में शेयर कर दिया डिटेल। सर एक छोटा सा क्वेश्चन मैंने भी पूछना जी था। पूछिए। सर जैसे ये कंप्लीट फाइल है, इसमें हर टाइप के लिए रिग्रेशन की हर टाइप के लिए हमारे पास डाटा है, लीनियर जी। रिग्रेशन, मल्टीपल रिग्रेशन, लॉजिस्टिक है। तो हर प्लॉट के लिए हम इस फाइल को बार बार इंपोर्ट करेंगे। जी, आपने शीट को और इंपोर्ट करना है, शीट को इंपोर्ट करना है डिफरेंट। हाँ, शीट को इंपोर्ट करेंगे। जैसे लीनियर के लिए हमने लीनियर सेलेक्ट किया, मल्टीपल लीनियर के लिए मल्टीपल हम सेलेक्ट करके इंपोर्ट कर देंगे, जी और बिल्कुल। दोबारा इसका STR करेंगे हर एक जी, का। फाइल का नाम सेम रहेगा, मसलन आपने ना पहले फाइल इंपोर्ट किया लीनियर, जी क्योंकि सर। मेन फाइल जो एक्सेल की फाइल है ना उसका नाम सेम है, शीट चेंज हो रही है अंदर से, डाटा चेंज हो रहा है, ठीक है। जी सर। नाम वही रहेगा तो फाइल का, हर हर दफ़ा आपने उसी को एसटीआर हाँ करना है, लेकिन डाटा चेंज होगा उसमें। ठीक। ओके सर। ओके। जी सर, स्क्रीन शेयर कीजिएगा। सर मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आपको साथ वो, मैं आपको बताता हूँ कि वो मुझसे सर वो नहीं बन पा रहा था, तो सर मैंने कहा स्क्रीन चला शेयर आपको। करें पहले फिर। सर होगी स्क्रीन शेयर? जी सर, हो गई। सर मैं आपसे वो शेयर कर। सर जब तक ये देखें, चैट पे मैंने एक भेजा है, प्लॉट भेजा है सर, ये मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन का यही। ये जो आपने रेजिडुअल प्लॉट भेजा है, जी सर जी। हाँ ये ना उसकी रेजिडुअल वैल्यूज का प्लॉट है, आप उसको बोले रिग्रेशन प्लॉट दें। अच्छा अच्छा ठीक है, अच्छा, हाँ गॉट इट ये, गॉट इट सर, थैंक हाँ ये रेजिडुअल वैल्यू का प्लॉट है, स्केल लोकेशन है, रेजिडुअल वैल्यू है। यू। ओके। सर ये शीट है ठीक है। और इस पे हीट मैप सर बनाना था, रिलेटिव ठीक है, अबंडेंस इसको ऑफ इंपोर्ट करें। फैमिली का। मैं इसको सर इंपोर्ट।
ये एक्स्ट्रा शीट बेशक क्लोज कर लिया करें, टाइटल शीट ना, या तो इनको सेव कर लिया करें, जी अगर वो ज़रूरत नहीं है तो उनको क्लोज कर लिया करें। जी ठीक। ये पहले सर मुझे डाटा दिखाइएगा, आप ये क्लिक करें बर्ड डाटे पे, और ये कोशिश किया डाटा है करें कि सर। जो फाइल का नेम है ना वो सिंगल नेम हो। जी जी। ठीक है, जैसे आपके पास बर्ड जी डाटा, सर। सिर्फ बर्ड लिख लें, सिंगल नेम हो, वो आपके लिए आसान होगा काम जी करना, बजाय इसके कि आप स्टार्ट में है सर। जी ठीक ठीक। अच्छा, एक तो है कॉमन नेम। सर फाइल मुझे दिखाएं ना, डाटा सर दिखाएं। इसकी फाइल। हाँ। अच्छा, यहाँ पे एक है कॉमन नेम और एक है आर ए वैल्यू और फैमिली। आप फैमिली की बेस पे हीट मैप क्रिएट करना चाह रहे हैं। जी सर। अब देखें यहाँ पे ना 3 फैमिली हैं पहली लाइन में, सेम। जी सर। इसकी जो है जी फर्स्ट की वैल्यू है 0.003, 0.009, 0.001। जी सर। ये फैमिली की आर ए वैल्यू है या ये जो कॉमन नेम लिखे हुए हैं उसकी आर ए वैल्यू है? ये सर मुझे भी नहीं अंदाजा। नहीं, आपने फाइंड किया ना ये। सर मैंने नहीं, मेरे सुपरवाइजर ने फाइंड करके ये मुझे पूरी शीट दी है सर। ठीक है। अब इसमें 2 तरीके हैं ना, अगर आप कॉमन नेम की बेस पे बनाते हैं ना प्लॉट, जी तो आर ए जो है ये आपकी मीन वैल्यू कंसिडर होगी। मसलन ईगल के लिए 0.03 है, स्टेप ईगल के लिए 0.09 है, टाउनी ईगल के लिए 0.01 है। लेकिन अगर आप इसको फैमिली वाइज कंसिडर करेंगे ना, तो ये आपके पास 3 रेप्लिकेट हैं, 0.003, 0.009, 0.001। ये अब आपके पास 3 रेप्लिकेट हैं। ठीक है। अब आपको जी इसको फैमिली वाइज बनाना चाह रहे हैं। जी। फैमिली वाइज सुपरवाइजर ने कहा है, पहले उन्होंने कहा ऑर्डर के हिसाब से तो बना हुआ है, आप फैमिली वाइज। ठीक है। अब इसका एसटीआर करें। सर ये फाइल शो नहीं हो रही। शो हो रही है। इसको कॉपी करें। कॉपी करें सर इस। जी, कॉपी करके ले आए चैट जीपीटी पे। यहाँ पे पहले सेंटेंस लिखें। अब आपने हीट जी मैप किस बेस पे बनाना है? कोरिलेशन पे बनाना है या मैट्रिक्स पे बनाना है? सर आई थिंक उन्होंने तो रिलेटिव अबंडेंस के हिसाब से कहा था कि उस हिसाब से बनाए फैमिली का। नहीं नहीं, चलें ठीक है, आप यहाँ पे टाइप मैसेज टाइप करें, आई वांट टू क्रिएट। आपको कोई सैंपल प्लाट दिया उन्होंने? जी सर, वो मैंने आपको पिक्चर शेयर की थी। अच्छा, एक मिनट। आई वांट टू क्रिएट जी हीट मैप प्लॉट सर। इन आर ग्रुप्ड बाय फैमिली। ठीक है, पेस्ट कर दें, सेंड करें। मैं सर इसी को 1000 दफा ट्राई कर चुका हूँ, लेकिन एग्जैक्ट नहीं बन रहा जैसे उनकी सर डिमांड। वेट तो करें ना। ठीक है, अब इसको कॉपी करें। ओके, रन करें इसको 1 बाय 1।
रन करें सर? ठीक है, रन करते जाएं स्पीडली। इस तरह बनाया सर। अच्छा, अब आप इसको जूम कीजिएगा। ठीक है। अब आपको किस तरह का रिक्वायर्ड है? एक मिनट। अब आप स्क्रीन फुल कीजिएगा। सॉरी, कॉमन नेम एक साइड पे आ गए हैं और फैमिलीज एक साइड पे हैं। हम्म, अब आप मुझे जो आपको रिक्वायर्ड है वो प्लॉट मुझे दिखाएं। चलो। ये उन्होंने मुझे दो सेंड किए थे। ये और एक ये। इसमें जो है वो सिर्फ फैमिली वाइज है, ठीक है। हम्म, ठीक है, आप वापस आएँ चैट जीपीटी पे। चैट जीपीटी आए, इसको बोलेंगे प्लीज रिमूव कॉमन नेम्स वेरिएबल एंड जस्ट गिव हीट मैप फॉर फैमिली एंड आर ए, जो भी है। रिलेटिव अबंडेंस ऑफ फैमिली कर दें सर। यस। ठीक है, कॉपी करें इसको। इस तरह ठीक है, ये आपके पास इस तरह का बन गया। अब ये बना है, ये हॉरिजेंटल है वर्टिकल है? हॉरिजेंटल इससे क्या है। कहते हैं, हॉरिजेंटल? वर्टिकल वर्टिकल लग रहा है सर ये। वर्टिकल। हमें ठीक है। हॉरिजेंटल चाहिए। ठीक है, उसको बोलेंगे थैंक्स आई नीड हॉरिजेंटल। बल्कि इसको बोलेंगे आई नीड फैमिली नेम ऑन वाई एक्सिस। हॉरिजेंटल ना बोले सर। नहीं, हॉरिजेंटल रहने दो। वर्टिकल होगा इस तरह, पहले हॉरिजेंटल है। हम्म, वो करें रन सर इसको। ठीक है, कॉपी करें और रन करें इसको। ठीक है, इसी तरह का चाह रहे हैं आप? पिक्चर में आपको सर दिखाया है। इसी तरह का ही है ना वो भी? दोबारा देखें सर। दोबारा देखें। कि ये था और एक ये था। ये इसी तरह का ही है सर, साथ जी स्केल बना हुआ रिलेटिव अबंडेंस का। ठीक हो गया सर। और ये सर फिर कॉमन स्पीशीज थी सर, ये ये तो उनका है। स्पीशीज की बेस पे है ना। जी ठीक हो। ठीक है। थैंक यू सर। ओके। कलर आप इसका चेंज कर सकते हैं, येलो करना चाह रहे हैं, जो भी रखना चाह रहे हैं इसमें जो है वो
लाइट से डार्क कलर किया हुआ है। आप वापस आए, आप भी लाइट से डार्क कलर कर लें। बल्कि एक और काम करें, आप उस प्लाट को कॉपी करें, इसको कॉपी करें। सर उसको नहीं, जो फिर वाला। सैंपल है। हाँ, इसको कॉपी करें, इसको ले आए चैट जीपीटी पे, यहाँ पे पेस्ट करें, कंट्रोल V। अब इसको बताएं कि प्लीज चेक दिस प्लॉट, आई नीड सेम फॉर्मेटिंग, सेम कलर, ईच एंड एवरीथिंग शुड बी सेम। कलर। फिर और क्या ऐसे कमांड दें? जी सर, सेंड कर दें मैसेज। सर उस एक्सेल शीट के अंदर आई थिंक ना 3 शीट्स थी, जो सर ने मुझे भेजी थी ना। जी सर। जो ये सर ने मुझे एक्सेल शीट भेजी थी सर, उसके अंदर 3 शीट्स थी। ठीक है लेकिन हमारे डाटा के अंदर सिर्फ एक शो हो रही है। सर, डाटा में तो एक ही शो हो गया ना इधर, क्योंकि आपने एक ही शीट को इंपोर्ट किया है अभी। ऐसा ना हो शायद वो तीनों को नहीं किया, इस वजह से प्लॉट नहीं सही बन रहा। नहीं नहीं, प्लॉट तो सही बन गया ना आपको। अच्छा। वो हर शीट पे अलग अलग बनेगा, ये देखें ना इसी तरह का, ये वो भी प्लॉट, कलर चेंज है वहाँ पे बस। हम्म, ठीक हो गया सर, थैंक यू सर। ओके, तो आप दूसरी शीट इंपोर्ट करें, उस पर बनाएं, फिर तीसरी इंपोर्ट करें, उस पर बनाएं, शीट आपको चेंज करनी पड़ेगी। जी ठीक हो गया, अब मैं कर लूँगा, थैंक यू सर। ओके। ओके, एंड बाकी पार्टिसिपेंट काइंडली आप रिग्रेशन पे वर्क करें, और तमाम टाइप्स को आपने ड्रा करना है, देखना है, और बहुत अच्छे प्लॉट्स बनते हैं रिग्रेशन के। तो सारे प्लॉट्स आप ड्रा करें और उनको ग्रुप में शेयर करें। नेक्स्ट क्लास हमारी जो है वो एरिया मैप पे होगी, जीआईएस पे होगी, और कुछ मशीन लर्निंग के बारे में देखेंगे कि मशीन लर्निंग होती क्या है। बेसिक टॉपिक है उसका, डेफिनेशन वगैरह और जनरल चीज़ें उसके बारे में। बहुत शुक्रिया सर, अल्लाह हाफिज़। सर नेक्स्ट क्लास फ्राइडे को होगी ना? जी, फ्राइडे को होगी। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। अल्लाह हाफिज।